अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आम से इलाज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का जबरदस्त वीडियो। तो जनाब, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि इसमें होने वाला है आपके लिए बेइंतहा जबरदस्त और अच्छी मालूमात। तो जनाब, जैसा कि कहा जाता है, अपनी मिठास, खुशबू और जायके की वजह से आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। और एक बादशाह का काम ये भी है कि वो अपनी आवाम को हर तरह से सहूलत दे। जी हाँ, और ये तमाम खसूसियात, इसे बादशाह इसलिए भी कहा गया है कि इसमें हर तरह की वो खसूसियत है जो एक बादशाह की शान निशान होती है। शुरू करते हैं आज से। हम इसके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमारे काम आती हैं और कैसे ये हमें दूसरे फलों से ज़्यादा ताकत देता है, किस तरह ये हमारे इलाज में काम आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस आम के ऊपर। तो इसमें गोश्त बनाने वाला जुज़ प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें नशास्ता बेइंतहा होती है, इसमें विटामिन ए, बी, सी ये होते हैं, फास्फोरस, फ्लोर, कैल्शियम, पोटेशियम, यानी तमाम चीजें होती हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हम जिस बीमारी का जिक्र करेंगे वो है रतूंधरी, यानी कि रतु आंधी, शबकोरी, रात को नजर ना आना, तो उसका इलाज। इसके बारे में हुक्मा मशहूर है हुक्मा में कि जो शख्स रोजाना कम अज कम आधा किलो या 1 पाव या इतना कि उसका पेट भर एक वक्त का खाना जो है आम हो, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता शबकोरी, रतु आंधा या फिर रात को नजर आना उसे बंद हो, जो बंद हो चुका है वो उसे दोबारा से दिखाई देने लग जाता है। ये मर्ज हमेशा के लिए दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विटामिन ए, बी और सी होता है वो इन्फेक्शन से महफूज करता है, जिसकी वजह से ये बीमारी यानी रात को नजर न आना जो है वो आम खाने से दूर हो जाती है। अब चलते हैं हम इसके दूसरी इलाज की तरफ। इसके जरिए इलाज जनाब, वो नौजवान जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हो या बढ़ा रहे हो, या फिर उनका कोई भी जो टोटका है वो काम नहीं आ रहा, कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा, तो ये उनके भी काम आ सकता है। जी हाँ, जो नौजवान अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके आम जो है वो बेइंतहा काम आ सकता है। वो कैसे? सबसे पहले तो ये है कि किसी खुले मैदान में सुबह सवेरे, किसी खेत में, खुले मैदान में आधा घंटे तक वर्जिश करें अच्छी तरह, यानी वॉक करें, वर्जिश करें, जो उनका दिल चाहता है, यानी चलना फिरना है। और फिर जनाब घर लौट कर आ जाएं और घर आकर वो 3 से 4 अच्छे मीठे पके हुए आम जो है वो आधा किलो दूध के साथ चीनी यानी इसमें चीनी नहीं मिलानी, चीनी मिलाए बगैर इस्तेमाल करें। बहुत से लोग इस वजह से क्या करते हैं कि मिल्क शेक बना लेते हैं। मिल्क शेक में ये होता है कि आप दूध के साथ चीनी डाल देते हैं, हालांकि ये इस तरह नहीं। ये नुस्खा जो है वो इस तरह है कि आप मिल्क शेक की बजाय आम खाएं, अच्छा पका हुआ खूब, और उसके बाद बगैर चीनी के दूध पिएं, तो इंशाल्लाह दिनों में आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 महीने तक सुबह के अलावा दोपहर और रात को भी दूध के साथ आम की मीठी डिश खाते हैं, जिससे उनका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। खास तौर पर वो लोग जिनका मुंह सूख जाता है, चेहरा ऐसा बन जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा चुसा हुआ आम हो, तो ये आम उसमें तवानाई और उनका जो चेहरा गेन करने का, यानी उनके चेहरे पे गोश्त लाने के अमल में ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो इस 2 ये टोटके हैं, यानी कि चाहे आप आम खाकर ऊपर से दूध पी लें या फिर इसकी मीठी डिश खा रहे हैं, यानी अपनी रोज़मर्रा के अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें डालें, उबले हुए आप उसमें मटर डालें, उबले हुए आलू डालें और उसमें इस खास तौर पे इसका जूस डालकर इसे पिएं, तो इंशाल्लाह दूध की जो प्रोटीन है उसके साथ ही मिलकर ये आपको बेइंतहा ज़बरदस्त वजूद देगा, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी आपकी शख्सियत निखर जाएगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के जहाँ पर जिनके यहाँ आमतौर पर गले की बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ही आम हो जाती हैं, उनके हर वक्त गले में तकलीफ रहती है, दर्द रहता है, तो उसका नुस्खा भी आम के पास ही है। करना क्या है, आम के जो दरख्त होता है उसकी छाल लेकर
पानी में उबालकर सुबह शाम गरारे करने हैं। गले की खराश, टॉन्सिल्स या जो भी कुछ है वो खत्म हो जाएगा। आपके दांत और मसूड़े जो है वो बेइंतहा महफूज होंगे और मजबूत हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ज़ियाबतीस के मरीजों की। जी हाँ, ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए ये बेइंतहा काम में आएगा। इसको आप इसके मौसम में ज़्यादा न खाएं, बल्कि ऐसा करें कि इसके साथ जामुन मिलाकर खाएं। जामुन इसके साथ मिलाकर खाएंगे तो आपके खून में शक्कर की मिकदार कम हो जाएगी। इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हो, खासतौर पर वो जो लोग शुगर के मरीज हैं और बूढ़े भी हैं और बहुत ज़्यादा वो खा नहीं सकते, तो क्या करें, वो जामुन के जूस के बराबर ही इसके आम के जूस को मिक्स कर लें और फिर इसे इस्तेमाल करें। इससे खून में शक्कर की कमी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ये नुस्खा जो है ये बेइंतहा कामयाब साबित हुआ है। आधी प्याली आम, आधी प्याली जामुन के जूस को मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके सूखे पत्ते जो हैं, आम के पौधे के सूखे पत्ते जो हैं, अगर 1 चमचा चाय वाला जो है पानी के साथ खाया जाए तो भी शुगर के मरीजों के लिए बेइंतहा जबरदस्त है। इसके अलावा यही सतूफ जो है गुर्दों के वर्म के लिए भी बेइंतहा मुफीद साबित होता है। वो लोग जो कि खून की कमी के शिकार हो, चेहरा जर्द हो और चेहरा सूखा हुआ और ऐसा हो जैसा कि हाथ कपकपा रहे हैं, तो उनके लिए भी आम के अंदर बेइंतहा जबरदस्त ये सलाहियत होती है कि वो खून की कमी को पूरा करता है। अब वो कैसे, ये देखते हैं। तो जनाब, आपने करना क्या है कि मीठे आम खाएं रोज, ऊपर से आप दूध की लस्सी या कच्ची, जिसे कच्ची लस्सी कहते हैं, वो पी लें। जब तक मौसम रहे ये सिलसिला जारी रखिए। इससे जिस्म में खूब खून बनेगा और आपका वजन भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और वजन बढ़ाने के हद तक तो आप इसे वहाँ पर थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन जो ही खून बनना शुरू हो और वजन ज़्यादा होने लग जाए तो तब इसे कम कर दें। लेकिन ये खून की कमी को 100% पूरा करता है। इसे आजमा कर देखिएगा। अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जिनके हाजमे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर आपका हाजमा कमज़ोर है तो इसकी 1 प्याली रस में आधा चम्मच सौंठ का पाउडर मिला लें और इसे इस्तेमाल करें। चंद ही दिनों में हाजमा मजबूत हो जाएगा। लू लगने की शिकायत खास तौर पर पंजाब साइड पर बहुत होती है और वैसे भी गर्मियों में लू का तो कोई पता नहीं, वो तो कहीं भी लग सकती है। तो लू लगने की शिकायत में इसके कैरी का जो शरबत है वो बेइंतहा मुफीद होता है। इसका कैरी का शरबत बनाना बहुत आसान है। इसकी जो कच्ची कैरी होती है उसे आप उबाल लें, उबाल कर उसका जितना भी पानी है वो निकाल लें, निकाल कर, लेकिन फटनी नहीं चाहिए, 1-2 बाला दिलवाकर। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो है, आप उसे सर्च कर लें, वरना मैं लिंक पेश कर दूंगी। वहाँ पर मैंने आपको इसका पूरे का पूरा सिस्टम, पूरी रेसिपी शेयर की है कि आप कैरी से किस तरह शरबत बना सकते हैं। तो इसे चेक जरूर कीजिएगा। तो कैरी का जो शरबत होता है वो शरबत लू लगने की शिकायत में बेइंतहा मुफीद होता है। अगर इस शरबत में थोड़ा सा बैदे मुश्क, गुलाब या केवड़े का अरक मिला दिया जाए तो ये और ज़्यादा मुफीद हो जाता है। घबराहट जो होती है वो दूर हो जाती है, भूख खुलकर लगती है, खून साफ होता है और कैरी में हयातीन जो होता है यानी कि विटामिन सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो कि खून की नालियों को साफ करता है, जिससे ये लचकदार रहती है। कैरी के इसके अलावा बेइंतहा और भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसकी शरबत बना सकते हैं। इसकी बनी हुई चटनी खास तौर पर लहसुन और पुदीने के साथ बेइंतहा ज़बरदस्त है, जो कि हजम करने के अलावा दिल को ताकत भी देती है। इसके अलावा इसका अचार, इसके बेशुमार मुरब्बे जो हैं वो गरीबों का सालन भी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको बेइंतहा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और मुफीद लगी हो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब।